क्या आप भी पीडब्ल्यू का यकीन बैच खरीदना चाहते हो और उससे पहले जानना चाहते हो कि सारे टीचर्स कैसे हैं? क्योंकि गाइस इस बार ना एमआर सर है ना पंकज सर है, सारे न्यू टीचर्स आए हुए हैं, तो ऐसे में थोड़ा तो डाउट होता ही है कि बैच खरीदे या ना खरीदे या किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़े। तो गाइस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बॉटनी टीचर रुपेश सर के बारे में, रुपेश चौधरी सर के बारे में। गाइस अभी और सारे टीचर्स के वीडियो आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस इस बैच में रुपेश चौधरी सर बॉटनी पढ़ा रहे हैं और वो बॉटनी एक नंबर पढ़ाते हैं। गाइस आप उनका एक लेक्चर दो लेक्चर देख लोगे तो उनके फ़ैन हो जाओगे। मैं उनके कुछ क्लिप अपलोड कर दे रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, आप उसे देख सकते हैं। और आप कमेंट करेंगे तो मैं उनके कुछ लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा। और भी सारे टीचर्स के रिव्यू आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कोटा स्टूडियो से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज का कहना है, यूट्यूब पे मेरी वीडियो आती थी 4 5 6 महीने पहले, मतलब ऐसी आती थी, छोटे मोटे कटात ऐसे आते थे, ऐसे बड़े बड़े बाल में ऐसे करके वीडियो आती थी। तो कई लोग उस पर ऐसे कमेंट करते थे कि ये कौन है, ये छपरी कौन है, ये क्या है, कहां से उठा के लाए हैं इसको, ये छपरी कौन है, क्या है ये पढ़ा लेगा क्या। तो यही है, मतलब जब तक आप नहीं पढ़े हो ना, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़े हुए हो तो आप न्यूट्रल रहो, आप उसके लिए गलत मत लिखिए। वो छपरी भी किसी का बेटा है, उसकी भी माँ है, उसका भी पिता है, तो किसी के लिए कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया। अपना यही स्टाइल है बाबा दुनिया मरती है इसी पे। एकदम पूरा एनसीईआरटी बेस और रू में टॉपिक को उतार देना, पूरा समझा देना और याद करा देना, और पता भी नहीं लगता अगला आदमी क्लीन बोल्ड हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि कब वो इस छपरी का फैन हो गया। उसको पता ही नहीं चलता कि भाई कब लेक्चर खत्म होता है, कब चीजें याद हो जाती है, और कब ये नशा बढ़ता चला जाता है और मैं इस आदमी का फैन हो जाता हूं जिसको मैंने पहली नजर में सोचा था ये क्या पढ़ाएगा। अरे हम तो आते ही तब हैं छोटे खेल हम भी नहीं खेलते बाबा, खेल हमने भी बड़े ही खेले हैं। अरे आ गया होगा समझ में, सभी को आ गया होगा बाबा। क्लासरूम की पीपीटी है, जो क्लासरूम की पीपीटी है वो प्लस एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ। बेस्ट है भाई, बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट हैंडराइटिंग है। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप इसी पीपीटी को डायरेक्ट याद कर लो, लिखो भी मत। लिखने का टाइम सेव करो। वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, इनोवेशन आ रहा है। 90% लोग लिखने में इतना टाइम खर्च कर देते हैं कि उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर तुम बॉटनी के एक लेक्चर के नोट्स बनाने में 2 घंटे लगा रहे हो, तो पूरे साल बॉटनी के कितने लेक्चर होंगे, उनको 2 घंटे से मल्टीप्लाई करो। अरे जमाना बदल रहा है, आईक्यू का जमाना आ रहा है। ऐसा कुछ करो कि तुम टाइम बचा सको। इसको रखो सामने लैपटॉप में, मोबाइल में, और जो तुम 2 घंटा लिखते उसमें याद कर दो, याद कर दो, याद कर दो, याद कर दो, याद कर दो। ऐसे करके बैठो, याद कर दो, याद कर दो। ये और एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। भाई की पीपीटी और एनसीईआरटी, और जो टाइम बचेगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करो। दिमाग लगाना, भेड़ चाल में मत जाना। 90% लोग ये काम नहीं कर रहे जो मैंने तुम्हें बताया, वो दूसरा काम कर रहे हैं। अभी नोट्स बनाएंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अरे दीवाने, शॉर्ट नोट्स तक बनाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाइज बड़े बड़े, वो नहीं हो पाएंगे। अरे यहां तक जा ही मत। एनसीईआरटी और पीपीटी याद कर दे, एनसीईआरटी पीपीटी याद कर दे, एनसीईआरटी पीपीटी। पूरा का पूरा लाइन कवर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की पूरी लाइन कवर कर रहा हूँ। अरे तू पीपीटी पढ़ लेगा ना, तेरे को एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लाइन कवर कर रहा हूं। पीपीटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़, पीपीटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़। याद कर, याद कर, याद कर। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वो काम मत कर जो 90% कर रहे हैं। बाकी तू खुद सोचना क्या बेस्ट है, वो विच टाइप ऑफ